किसानों के बाद जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल की है, वो बुनकरों की है। अध्यक्ष महोदय, इस महाराष्ट्र को 1857 के गदर के बाद, पहली आजादी की लड़ाई के बाद उत्तर प्रदेश के लोगों ने आकर इस महाराष्ट्र की मिट्टी को अपना प्रदेश बनाया। वहां से उस लड़ाई में जिन बुनकरों ने साथ दिया था, जो रेशमी रुमाल बनाया था, जो लगाकर लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे कि वो क्रांतिकारी है, वो देश के लिए लड़ते हैं, उन बुनकरों को झाड़ पे उल्टा लटका के फांसी देकर अंग्रेजों ने परेशान किया था। तब वो महाराष्ट्र आए थे। वो लोग पहले मालेगांव आए, उसके बाद भिवंडी और मदनपुरा आए। उन बुनकरों ने महाराष्ट्र के अंदर इस इंडस्ट्री को बढ़ाया। लेकिन आज जो ये सरकार है या कोई भी सरकार हो, बुनकरों के हित के बारे में बात नहीं करती। उस जमाने में देश को एक लाल रेशमी रुमाल करके तहरीक देने वाले लोग आज वो बुनकर भूखे मर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव में देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी अमरावती को एक टेक्सटाइल इंटीग्रेटेड पार्क दे रहे हैं, यानी कि आप जो है स्पिनिंग से लेके अपैरल बना सकते हो। लेकिन वो इलाके जैसे भिवंडी, जिसको मैनचेस्टर बोला जाता था हिंदुस्तान का, या मालेगांव या शोलापुर या इच्चलकरंजी, वहां पे सरकार का कोई ध्यान नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये चौथा साल है जब मैं टेक्सटाइल के ऊपर बोल रहा हूं, लेकिन सरकार चाहे महाविकास आघाड़ी की हो, सरकार चाहे आज ये खिचड़ी सरकार भी हो, किसी का भी ध्यान टेक्सटाइल पे नहीं है। आज हम खिचड़ी सरकार है। हाँ, अध्यक्ष महोदय, अभी इस पे नहीं जाते हैं, बुनकरों के सवाल पे सुनिए। आप राजकारण मत कीजिए, बुनकरों के सवालों पे सुनिए। अध्यक्ष महोदय, टेक्सटाइल पॉलिसी ये सरकार ने अनाउंस की, लेकिन टेक्सटाइल पॉलिसी के नाम से आज हमारी सब्सिडी विड्रॉ करने का काम ये सरकार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरा 2 मिनटों में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है पूरी तरह से पावर के ऊपर डिपेंडेंट है, और पावर के ऊपर डिपेंडेंट होने की वजह से अगर आप हमारी सब्सिडी ले लेते हो तो ये पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज भिवंडी जैसे शहर के अंदर टोरेंट पावर कंपनी जो आई है, वो आज हमारे छोटे छोटे पावर लूम्स को बंद करती है। अध्यक्ष महोदय, सब्सिडी 27 HP के ऊपर है, लेकिन अगर एक यूनिट भी अगर वो गरीब एक्स्ट्रा कंज्यूम करता है तो ताला लगाने टोरेंट पावर कंपनी आ जाती है। मेरा एक सवाल है सरकार से कि सरकार प्राइवेटाइजेशन सिर्फ भिवंडी में क्यों करती है, मालेगांव में क्यों करती है, मुमरा में क्यों करती है, नागपुर में क्यों नहीं करती? अध्यक्ष महोदय, ये तीनों माइनॉरिटी के शहर है। यहां पे सरकार गरीबों को पुलिस का डंडा दिखा सकती है, इसके लिए प्राइवेटाइजेशन कर रही है। लेकिन आज टोरेंट पावर कंपनी ने एक पूरी इंडस्ट्री, जो पावरलूम इंडस्ट्री, उसको खत्म कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं पावर पे विस्तारित बोलूंगा, लेकिन आज आपके माध्यम से सिर्फ 2 सवाल इस सरकार से करता हूं कि आपकी सरकार आके 1 साल हो गई, आपने टेक्सटाइल के लिए क्या किया? आज आपसे कहूं, एक मेरा दोस्त है जलगांव से, वो भिवंडी आया और 100 करोड़ की एक अच्छी कंपनी एस्टैब्लिश की उसने। पावर लूम में एक बड़ा अच्छा व्यवसाय उसने डेवलप किया। मैं उस भाई से बात कर रहा था, वो कह रहा मैं सूरत शिफ्ट कर रहा हूं। क्या ये सरकार टेक्सटाइल पॉलिसी को इसलिए डिले कर रही है कि हमारी इंडस्ट्री सूरत चले जाए? क्या ये सरकार इसीलिए बुलेट ट्रेन बना रही है कि यहां पर बैठकर व्यवसाय जो है पूरे सूरत में चले जाए? सरकार को ये जानना होगा, ये जागना होगा इस सरकार को कि इंडस्ट्री के बाद इंडस्ट्री जो है वो सूरत जा रही है। गुलाब राव जी, मैं सत्य बता रहा हूं, आप भिवंडी आइए, GST के अंदर रिफॉर्म गुजरात में हो रहा है, टेक्सटाइल के अंदर जितना रिफॉर्म सूरत में हो रहा है। मैंने तो यहां चैलेंज किया कि अगर हमको हाथ पकड़ के आप साथ दोगे ना, हम चाइना को पीछे कर देंगे। लेकिन आज ये सरकार हमको सूरत और गुजरात के सामने झुकने लगा रही है। रोकिए इसको, पावरलूम इंडस्ट्री चले जाएगी और फिर कोई भी नौजवान भिवंडी, मालेगांव और इच्चलकरंजी से खड़े होकर व्यवसाय नहीं करेगा, वो वहां पर जाके सूरत में दूसरों के लिए काम करेगा, मराठी मानुस वहां चले जाएगा। सर, मैं बड़े दर्द के साथ बोल रहा हूं, इस इंडस्ट्री के बाद देखिए, रिफॉर्म्स लाइए। क्या किया आपने? आप हमारी लैब आके देखोगे ना, आज हम सादा कपड़ा टेस्टिंग नहीं कर सकते,
हमको वो कपड़े का सैंपल अगर हमको जापान भेजना है ना तो सूरत भेजना पड़ता है। सरकारों ने एक लैब नहीं एस्टैब्लिश की, ट्रेनिंग सेंटर नहीं एस्टैब्लिश किया। मुझे उम्मीद है कि आज मेरे इस बोलने के बाद सरकार स्पष्टीकरण करेगी कि आज हम गुजरात और सूरत के सामने झुकेंगे या अपने पांव पे खड़े होंगे। अपने पांव पे खड़े होना है तो आपको हमारा हाथ थामना पड़ेगा, और अगर हमारा हाथ थामोगे ना तो गुजरात क्या, हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे। धन्यवाद अध्यक्ष।